औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन आज अल-फरीद एकेडमी की तरफ से केमिस्ट्री न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 का आज पहला लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे बच्चे यही एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका इसमें फ़ायदा है। हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे इंशाअल्लाह, आपका साथ हमारे साथ चलता रहेगा। तो आइए हम टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को हम कैसे शनाख्त करते हैं, तो हम एलिमेंट को शनाख्त करते हैं उसके एटॉमिक नंबर से या प्रोटॉन नंबर से या फिर न्यूक्लियॉन नंबर से। न्यूक्लियॉन नंबर को हम मैस नंबर भी कहते हैं, मैस नंबर। तो आइए हम इसको ज़रा पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें, इन 1913 एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मोज़ले ने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया। एटॉमिक नंबर को उसने डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? एक एक्सपेरिमेंट किया उसने, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? उसमें उसने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनको हम कैथोड रेज भी कहते हैं, कैथोड रेज, उसने कैथोड रेज को स्ट्राइक किया, टकराया, कोलाइड किया, स्ट्राइक किया विद हैवी मेटल एनोड। एक एनोड लिया जिसका मेटल जो है ना हैवी रखी उसने तकरीबन 38 एलिमेंट्स को वन बाई वन करके उसका एनोड चेंज किया। उसने एल्युमिनियम से स्टार्ट किया और वो गोल्ड तक गया। जूं ही कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं एनोड के साथ, तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में एक्स रेज पैदा। देखें, बहुत सिंपल इसका एक्सपेरिमेंट है। इन 1913 मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। एक एक्सपेरिमेंट के साथ उसने कैथोड रेज को हैवी मेटल एनोड के साथ टकराया। अब ये सारा काम किस में हो रहा है? डिस्चार्ज ट्यूब में। अब डिस्चार्ज ट्यूब में जब आप एनोड बनाते हैं तो उसने 38 एलिमेंट्स के मुख्तलिफ बनाए। पहले एल्युमिनियम रख दिया, फिर गोल्ड रख दिया, तो उसमें से एक्स रेज जो निकली हर एलिमेंट की, यानी एवरी एलिमेंट शो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हर एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो डिफरेंट थी। इस तरह उसने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया। यानी एटॉमिक नंबर जो है, अगर किसी का एटॉमिक नंबर हाई है तो उसकी जो एक्स रेज हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है, और किसी का एटॉमिक नंबर लो है तो उसकी एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है। तो इसने ये रिजल्ट दिया ना। इस तरह उसने बताया कि एक्स रेज और एटॉमिक नंबर का एक गहरा ताल्लुक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। दोबारा सुन लें, बिल्कुल आसान है। मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने कैथोड रेज को एनोड के साथ टकराया। जब कैथोड रेज एनोड से टकराती हैं तो एक्स रेज पैदा होती हैं हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो एनोड उसने चेंज किए, 38 एलिमेंट को उसने बारी बारी एनोड बनाया, एल्युमिनियम से गोल्ड तक गया। ये सारा प्रोसेस डिस्चार्ज ट्यूब में एक्स रेज पैदा हुए। उसने रिजल्ट क्या निकाला? उसने कहा अगर एटॉमिक नंबर हाई वाला रखते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो आती है एक्स रेज की, अगर एटॉमिक नंबर लो रखते हैं तो फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो अब एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? पॉइंट पे आते हैं जी। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम है प्रोटॉन नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को प्रोटॉन नंबर कहते हैं या एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको हम ज़ाहिर करते हैं जी के साथ, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं हमेशा सबस्क्रिप्ट पे,
सबस्क्रिप्ट, मतलब अगर आप लिखते हैं ये x कोई एलिमेंट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे z, ये सबस्क्रिप्ट पे है, और यहाँ पे लिखेंगे a। व्हाट इज a? a को हम कहते हैं न्यूक्लियन नंबर, न्यूक्लियन नंबर, ठीक है। इसको हम मैस नंबर भी कहते हैं, मैस नंबर। अब ये मैस नंबर क्या चीज है इसको हम देखते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम, इन एन एटम, किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को मैस नंबर कहते हैं या न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। इसको हम ज़ाहिर करते हैं ए के साथ। तो अब देखें ए जो है सुपरस्क्रिप्ट पे है और जी जो है ये सबस्क्रिप्ट पे है। अब ये सुपरस्क्रिप्ट पे एटॉमिक मैस होते हैं और सबस्क्रिप्ट पे एटॉमिक नंबर होता है। अब इससे हम क्या करते हैं, हम इसी से एक हमारा फार्मूला है, इसकी रिलेशन अगर हम देखें, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मैस एंड एटॉमिक नंबर। तो ये रिलेशन क्या है, देखें A इज इक्वल टू जी प्लस एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हम मुख्तलिफ एलिमेंट उठाते हैं, जैसे देखें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, अब इसका एटॉमिक नंबर है 13 और एटॉमिक मैस है इसका 26। अगर हम इसमें से न्यूट्रॉन की तादाद निकालें तो बड़ा आसान तरीके है, हम फार्मूले में हम इस फार्मूले को यानी इक्वेशन नंबर 1 को मॉडिफाई करते हैं। तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू, अब देखें n इधर खड़ा है तो z इधर आ जाएगा, हम इसको लिख देंगे a माइनस z। तो अब a कितना है 26 और z कितना है 13, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगी 13। इस तरह हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 8 और एटॉमिक मैस होता है 16। अब अगर हम इसका देखते हैं तो वही फार्मूला है हमारे पास, रिलेशन क्या है जी, a इज इक्वल टू z प्लस n। अगर आपने n निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस z। तो n इज इक्वल टू 16 माइनस 8, तो n की तादाद होगी जी 8। ये तो इस फार्मूले से हम किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई आयन आ जाए, जिस तरह ये देखें एल्यूमिनियम 3+, यू नो दैट, अब इसमें थे 13, इसका Z है वो है 13। अब 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्योंकि हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, तो मतलब इसमें प्रोटॉन भी 13 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 13 हैं। अब जब हम इसमें Al3+ बनाते हैं तो मतलब हमने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए यहाँ से, निकाल दिए। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो सिंपल हम इसको कहते हैं कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो अगर हम अब इसका निकालेंगे तो हमारे पास एटॉमिक मैस जो है वो 26 आएगा, एटॉमिक नंबर 13 आएगा, और इसमें न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो आ जाएगी 13 और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो होगी 10, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए। तो ये हमारे पास सिंपल सा है। अब आगे ज़रा हम इसको अगर देखें तो बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट है, जिस तरह मैं कहता हूँ कि हमारे पास है Fe 2654, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें n फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल है, हम इसको फार्मूला है हमारे पास a इज इक्वल टू z प्लस n, ठीक है। तो इसमें हम n निकालना चाहते हैं, n इज इक्वल टू a माइनस z। तो n इज इक्वल टू a की वैल्यू है जी 54 और z की वैल्यू 26। उसमें से माइनस करते हैं, देखें 54 और 26, तो 14 में से 6 जाए बाकी 8 और 4 में से 2 तो बाकी 2, यानी इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 28। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, जिस तरह हम कहते हैं कि हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हो सकते? नहीं, ठीक है, न्यूक्लियन नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अब देखें, होना तो ये चाहिए था कि इसमें 26 न्यूट्रॉन हो, लेकिन न्यूट्रॉन कितना है 28।
तो 28 मतलब न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो सकती है। तो ये है हमारा आज का छोटा सा सेशन, इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहले नंबर पे हमने डिस्कस किया, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 1 है। उसमें हमने देखा आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की शनाख्त करनी है। तो एलिमेंट को हम शनाख्त करने के लिए या तो कुछ एटॉमिक नंबर हमें पता हो, या उसका प्रोटॉन नंबर, या उसका न्यूक्लियॉन नंबर, या उसका मास नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन नंबर इज द सेम थिंग, न्यूक्लियॉन नंबर एंड मास नंबर इज द सेम थिंग। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम मोजले है, उसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। उसने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, उसने कैथोड रेज पैदा की डिस्चार्ज ट्यूब में, और कैथोड रेज को हैवी मेटल एनोड के साथ टकराया। अगर हम इसको थोड़ा फिगर में देखें तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। ये अब ये इसका कैथोड है और ये इसका एनोड है। अब यहाँ पे हम मेटल चेंज करते जाएंगे। अब यहाँ से सारी कैथोड रेज जा रही हैं और ये सारी इसके ऊपर टकरा रही हैं। जो ही टकराएंगी तो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में एक्स रेज पैदा हो। अब इन एक्स रेज का जब उसने स्टडी किया तो उसने कहा कि जिसका एटॉमिक नंबर हाई था उसकी फ्रीक्वेंसी लो आई है, और जिसका एटॉमिक नंबर लो है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई। तो इस तरह उसने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इसको हम जी से जाहिर करते हैं और ये हमेशा सबस्क्रिप्ट पे लिखा जाता है। व्हाट इज न्यूक्लियॉन नंबर? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम न्यूक्लियस, तो उसे हम कहते हैं ये प्रोटॉन नंबर, इसको एटॉमिक मास भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा रिलेशन, इनकी आपस में क्या रिलेशन है। तो एक फार्मूला है A इज इक्वल टू Z प्लस N। A इज कॉल्ड एटॉमिक मास, Z इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड N इज कॉल्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमने पहली एग्जांपल ली एल्यूमिनियम की, हमने इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा। इसी तरह हमने ऑक्सीजन की भी एग्जांपल को देखा। इस तरह हमारे पास एल्यूमिनियम आयन है, उसको हमने देखा तो इलेक्ट्रॉन की तादाद यहाँ 10 है क्योंकि 3 छोड़ दिया। तो हमने यहाँ पे पढ़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होता है। जब हमने आयरन की एग्जांपल देखी तो हमें पता चला कि न्यूट्रॉन तादाद में तब्दील हो सकता है, ठीक है। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।